अगर आप आज इस वीडियो का लुत्फ उठाना चाहते हो तो खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए और फोकस करिए इस मजेदार घर घर वाली वीडियो पर। मेरा नाम है गौरव, गौरव फ्रॉम गट। नाम तो सुना ही होगा। 10 ऐसे नायाब, अनोखे और अजीब घर जो ना तो कभी आपने देखे होंगे और ना ही उनके बारे में कभी सुना होगा। और नहीं, ये बिग बॉस सीजन 3 सिद्धार्थ शुक्ला वाला घर नहीं है। ये बिल्कुल ही रियल लाइफ वाले घर है जिनकी बनावट और डिजाइन अपने आप में ही एक मिसाल है। द काउंटडाउन begins here. Number 10, Himba House. This house is made up of cow dung, यानी गोबर, और mud, यानी कि मिट्टी, which is actually a very ancient technique to build a house. साउथ अंगोला के देश में महिम्बा ट्राइब या बंटू ट्राइब के लोगों को हिम्बास कहा जाता है और उनके इस मिट्टी और गोबर से बने घर को हिम्बा हाउस कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ये देखकर मे भी आपको छी वाली फीलिंग आ रही होगी, मगर हैरानी की बात तो ये है कि ये घर कंप्लीटली ओडर फ्री है। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये घर बना है गौ माता के गोबर का, मगर फिर भी इसमें बदबू या दुर्गंध का नामो निशान नहीं है। बल्कि इस टाइप के घर आपको कड़कती धूप और सख्त गर्मी के मौसम में ठंडी का एहसास दिलाते हैं। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो, एक सर्वे के अनुसार दुनिया के 20% आबादी इसी प्रकार के घरों में आज भी रहती है। और फिर चाहे वो दुनिया में हो या इवन हमारे महान भारत देश में, बहुत से देशवासी जो खेती बाड़ी के रोजगार से जुड़े हुए हैं वो हिम्बा हाउस जैसे घरों में अपना जीवन आनंद से व्यतीत करते हैं। जय माता दी। नंबर 9 पर है स्ट्रॉ हाउस। स्ट्रॉ मतलब भूसा, और अब ये भूसा किसी का भी हो सकता है, जैसे चावल, गेहूं, जवार एटसेट्रा एटसेट्रा, और ना कि वो फ्रूटी वाला स्ट्रॉ। गोबर की दुनिया से एक लेवल ऊपर है भूसी वाली दुनिया। वेल, आपके लिए मेरे पास एक नहीं बल्कि 2 खबर है, एक अच्छी और एक बुरी। शुरू करते हैं पहले अच्छी खबर से। अच्छी खबर ये है कि स्ट्रॉ मतलब भूसी से बने घर एक परफेक्ट आम किसान टाइप वाले होते हैं। सस्ता और टिकाऊ, कम दाम में तैयार हो जाने वाला ये घर अंदर से बहुत ही सुकून और आराम से भरपूर होता है। और शाम को खेतों से जब मेहनत करके किसान घर लौटता है तो भूसे अपनी बाहें फैलाकर उसका इंतजार करती है। लेकिन इस भूसे के चाहने वाले सिर्फ वो प्यारे किसान ही नहीं है, बल्कि शैतान नन्हे चूहे भी होते हैं। और अरे, ये तो लव ट्रायंगल बन गया। मगर इससे भी बुरी खबर तो ये है कि ये स्ट्रॉ हाउसेस का कोई भी इंश्योरेंस कवरेज नहीं होता, लेकिन फिर भी काफी सारे किसान मजबूरन इसमें रहते हैं। नंबर 8, द ग्लास हाउस। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एक बहुत ही नायाब और नाजुक घर के बारे में, कहते हैं दी ग्लास हाउस। स्टीव हरमन नाम के एक बंदे ने $35 लाख का एक घर बनाया, और ये घर पूरा का पूरा ग्लास का बना हुआ था और इसका टोटल एरिया 3.5 एकर्स है। अब देखिए, शीशे के घर में रहने के काफी सारे फायदे होते हैं, जैसे विटामिन डी की कोई कमी नहीं, और आपको मिलेगा चमड़े में जरूरत से ज्यादा मेलानिन, आपके पौधों को मिलेगा भरपूर फोटोसिंथेसिस, और आपकी हड्डियां भी रहेगी मजबूत, आउट ऑफ अदर बेनिफिट्स। और इसीलिए शीशे से बनी ये घर महंगी तो है ही, लेकिन साथ में काफी झंझट वाली भी है। शीशे की कीमत तो आप जानते ही हो, असली झंझट तो उसके साफ सफाई में। एंड इमेजिन अगर मैं ऐसे किसी घर में रहने लगा तो मुझे किसी कोलिन बनाने वाले की बेटी के साथ शादी करनी पड़ेगी। ये थिंग्स नहीं, फीलिंग्स है। लेकिन ग्लास हाउस में रहने वाले लोगों के लिए एक फ्री एडवाइस, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने का। तो क्या आपको नहीं लगा ये काफी ही वियर्ड हाउस? नंबर 7, द स्टोन हाउस। पत्थर से याद आया कि कुछ लोग पत्थर का भी घर बनाते हैं। और फ्रेंड्स, आपने 90s के जमाने में और अर्ली 2000s में द फ्लिंटस्टोन्स नाम के कार्टून तो देखे ही होंगे, और बस उसी से इंस्पायर होकर अमेरिका का एक बंदा डिक क्लार्क ने फ्लिंटस्टोन्स के कार्टून्स वाले घर को रियल कर डाला। एक्सक्लूसिव बड़े और छोटे पत्थरों से बना ये घर हूबहू फ्लिंटस्टोन्स के कार्टून घर वाले का कॉपी है। और ये देखकर हम सभी बस यही उम्मीद करें कि डिक साहब के पास घर के कागजात पूरे हैं, वरना जेसीबी की खुदाई से उनके इस पत्थर के घर को कोई नहीं बचा सकता। नंबर 6, द रबर हाउस। नेदरलैंड्स के एक भाई साहब ने सेकंड हैंड रबर को पिघलाकर एक 2 बेडरूम हॉल किचन का घर बना डाला। एम्स्टरडैम से थोड़ी ही दूर पर बना है ये घर, जिसकी छत है कन्वेयर बेल्ट की और दीवार है टिम्बर फ्रेम का। और सिर्फ 3 महीने में ही तैयार हुआ ये घर साउंड प्रूफ है, और यहाँ तक कि फायर प्रूफ है। मतलब इसे जैसे चाहो तोड़ो मरोड़ो या इवन फोड़ डालो, इस घर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 5, द बुक हाउस। 10 फरवरी 2014 को एमेंडा नेल्सन ने आर्किटेक्चर की दुनिया में एक नया आविष्कार किया। आजकल के बच्चों का, जैसे आप जानते हो, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तो
और ऐसे ही नालायक बच्चों को पढ़ने वाली फीलिंग्स इंस्पायर करने के लिए बनाया गया है द बुक हाउस। इस घर की छत से लेकर चेयर तक एक किताब के शेप की बनी हुई है। पढ़ने लिखने का प्रेशर या कह सकते हैं इंस्पिरेशन डेवलप करने का ये एक अनोखा ही तरीका है। रट्टा मार ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार। नंबर 4 दी चलते चलते हाउस। फ्रेंड्स, ये वो घर है जिसे आप कहीं भी किधर भी अपने साथ लेकर जा सकते हो। 31 साल के एलेक लिसेव्स्की ने दुनिया को दिखा दिया कि कैसे 8 बाय 12 फीट के एरिया में एक घर बनाया जा सकता है। $30,000 का ये घर टाइनी हाउस की कैटेगरी में आता है और इस टाइनी से घर में वो सारी आलीशान फैसिलिटीज है जो आप एक बड़े से विला वाले घर में भी पाएंगे। इट्स लिटरली लाइक छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सोने पर सुहागा है ये। और आप एक कड़ी से इसे अपने गाड़ी से बांधिए और धूम मचाइए कहीं भी। नंबर 3 द यूएफओ हाउस। प्यार, पागलपन, यूएफओ, इन तीनों के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से बना ये घर बिल्कुल किसी एलियन की उड़ान तश्तरी जैसा लगता है। ताजमहल और इस घर का कनेक्टिंग लिंक बिल्कुल एक ही है और वो है आशिक का पागलपन। रोबर्टो सैंचेज रिवेरा ने बनाया फ्लाइंग सॉसर होम अपनी महबूबा के लिए जो उसे 40 साल पहले ही रिजेक्ट कर चुकी थी। और उनके रिलेशनशिप के दौरान महबूबा ने कभी यूएफओ के आकार की घर की ख्वाहिश पेश की थी और साथ में ये भी कहा था कि ये रोबर्टो के बनाने की बस की बात नहीं है। और यहाँ पर सर को मिर्ची लग गई और प्यार तो अधूरा रह गया। मगर रोबर्टो के ईगो पर लगा कमिटमेंट का तमाचा जो हमेशा के लिए जिंदा रहा। रिटायर होते ही रोबर्टो ने यूएफओ टाइप का एक घर बनाया और एक फ्रेज को सच कर डाला। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। आता माझी सटकली। नंबर 2 द गोल्ड हाउस। बेबी डॉल मखाने दी, बेबी डॉल मखाने दी, बेबी डॉल मखाने दी, बेबी डॉल मखाने दी। So friends, जहाँ एक तरफ लोग अपना आशियाना गोबर, भूसी और रबर जैसे पदार्थ से बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जापान में सायोनजी कित्सुने नाम के एक बंदे ने सोने का घर बनाया है और इसे गोल्डन पवेलियन के नाम से जाना जाता है। वैसे मार्केट में सोने का भाव कितना चल रहा है आजकल? एंड ट्रस्ट मी, अगर कभी मुझे चोरी माफ का वरदान मिलेगा तो मैं सबसे पहले जापान ही जाने वाला हूँ, क्योंकि ये घर 3 मंजिला इमारत है और तीनों फ्लोर का अलग अलग आर्किटेक्चर है जिसे शिंडेन, सैमुराई और जेन कॉम्बिनेशन कहा जाता है। सच एन एरिस्टोक्रेटिक हाउस, राइट? नंबर 1 द चॉकलेट हाउस। सो फ्रेंड्स, जाने से पहले कुछ मीठा हो जाए और अब बढ़ते हैं हमारे आज के टॉप के घर की तरफ। पेरिस में विली वोंका ने 3000 पाउंड चॉकलेट से एक घर बनाया जो 200 स्क्वायर फीट का है और पूरा का पूरा चॉकलेट से बना है। अगर आपको डायबिटीज नहीं हो, इमेजिन कितना ऑसम रहेगा, राइट? गोल्ड हाउस इज अ ट्रीट टू योर आईज, चॉकलेट हाउस इज अ ट्रीट टू योर टंग। और उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये घर वाली वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपको दुनिया भर के कई किस्म के घरों के बारे में एक आइडिया मिल गया होगा। अब आपको इनमें से कौन सा घर सबसे ज्यादा अजीब लगा? अपने व्यूज को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना हमारे साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में विद मोर फैक्ट्स एंड मोर मस्ती। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए नोटिफिकेशन बेल ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट को मिस ना कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।